एक प्रोफेशनल 3D स्टूडेंट कार्ड कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सिंपल डिज़ाइन बता रहा हूँ, बाकी तो कार्ड के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, शेप लेना है और ये वाला शेप लेना है, रेक्टेंगल शेप ले ले। इसके बाद फॉर्मेट ओपन हो जाती है और आपने यहाँ पर इसका साइज़ फिक्स कर देना है। कार्ड का एक फिक्स साइज़ होता है, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। ये वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल बनाते हो तो सिर्फ इसको इस तरह कर दे, यानी इसको हॉरिजॉन्टल कर दे। फिर ये हॉरिजॉन्टल कार्ड और ये वर्टिकल कार्ड। हम आपको वर्टिकल समझा रहे, वर्टिकल आपको सिखा रहे, आप हॉरिजॉन्टल भी सीख पाएंगे। ओके जी, हमने कार्ड का साइज़ फिक्स कर देना है। कैसे है, कार्ड का साइज़ क्या है, 3.38 इसका हाइट और 2.13 इसकी विड्थ यानी चौड़ाई होनी चाहिए। ये कार्ड का ऑफिशियल साइज़ है। बस इसको सिर्फ रोटेट कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे। हॉरिजॉन्टल कार्ड का साइज़ भी यही है, वर्टिकल कार्ड का साइज़ भी यही है। अब आपने इस कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, फॉर्मेट में जाना है, शेप फील में आप इसको नो फील कर दे, आउटलाइन इसका ब्लैक कर दे। ये हमारे कार्ड का साइज़ है। अब हमने क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है, शेप पे जाना है और यहाँ से एक शेप ले लेना है। आप मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हो, हम ये सिंपल डिज़ाइन आपको बता रहे हैं। ये शेप हमने ले लिया और यहाँ से ड्रा कर दिया, हमने इसको ड्रा किया। इसके बाद इसका हम पहले कलर चेंज करते हैं, ये कलर दे देते हैं और हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये कलर हम इसका चेंज करते हैं, ये वाला दे देते हैं। इसके बाद इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। हमने इसका कॉपी बनाया, ऊपर लगा दिया, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया और इसको हमने कलर दिया येलो। पैर, इसकी एक कॉपी बना ली हमने। अगर आपने कॉपी नई भी बनाई कोई मसला नहीं, एक ही कॉपी से बना सकते हो, कई कॉपी से आप डिज़ाइन दे सकते हो। इसका साइज़ हमने थोड़ा छोटा किया, फॉर्मेट में जाके इसका कलर हमने ये रख दिया। ऊपर वाला कलर अक्सर ये वाला बेस्ट नज़र आता है। तो इस तरीके से हमारा जो कार्ड है नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद फर्स्ट को सेलेक्ट किया, इसको हमने प्रीसेट में जाके 3D कर दिया और सेकंड को भी सेलेक्ट करके प्रीसेट में हमने 3D कर दिया और थर्ड को भी हमने, ये तीनों शेप हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की दबा के फर्स्ट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करें और यहाँ थर्ड पे भी क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं कर सकते हैं तो आप फॉर्मेट में जाके आपने सिलेक्शन पिन ऑन कर देना है, फिर आप वहाँ से सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से सभी को सेलेक्ट करें, कंट्रोल की दबाए इसके साथ और फिर अब यहाँ आके इनको ग्रुप कीजिए। ये पूरा शेप अभी ग्रुप हो चुका है, यानी एक ही शेप बन चुका है। ये जो बैकग्राउंड कलर है ये फुल वाइट है, हम इसको थोड़ा सा एक लाइट कलर दे देते हैं। ये वाला अगर कलर हम दे दें इसमें से, तो अभी ये जो हमने शेप लिया है बैकग्राउंड का, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये वाला अच्छा है, ये कलर बेस्ट है, इसका भी हमने कलर दिया। अब आप क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अपने शेप में जाना है, इसमें से एक और शेप लेना है। ये शेप मैंने ले लिया और ये आके आपने इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद आपने राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है और ये साइड हमने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इसको कलर देना है ये वाला। इसके बाद शेप इफेक्ट में जाके इस पर 3D इफेक्ट अप्लाई कर देना है। ये वाला हमने अप्लाई किया, इसकी एक कॉपी हमने बना ली, इसके ऊपर रख दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसके बाद इसको हमने कलर दिया येलो और इसकी एक और कॉपी बना के इसके ऊपर रख दे। बिल्कुल सही तरह से इसको एडजस्ट कीजिए और इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से कम कर दें और कलर में जाके आपने इसको भी ये कलर देना है। अब आपने इन तीनों को सेलेक्ट कर देना है। कैसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के आपने सिलेक्शन पिन में आके ये जो ऊपर वाले हैं ये लेयर न्यू लेयर होते हैं, ये ओल्ड लेयर होते हैं, मतलब ये पुराने शेप के होते हैं, ये नए जो हमने शेप लिए इसके होते हैं। हम कंट्रोल दबा के तीनों को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाके इसको यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं। ये ग्रुप बन चुका है। अब ये सभी सेलेक्ट है, इसको रोटेट कीजिए, ठीक है, इसको रोटेट कीजिए और यहाँ नीचे आप इसको एडजस्ट कर दें और इसका साइज़ इस तरह कम कर दें। अब इस तरह कर सकते हो कि ये जो बैकग्राउंड का शेप है इसको भी 3D में कन्वर्ट कीजिए प्रीसेट में। ये भी 3D हो चुका है। अब देख लीजिए पूरा शेप 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अब तीनों को सेलेक्ट कीजिए, तीनों को हमने सेलेक्ट किया और इसका एक अलग ग्रुप बना दिया और इसकी एक कॉपी हमने बना ली।
क्योंकि एक होता है बैक, एक होता है फ्रंट, और इस बैक वाले को हम पैर से अनग्रुप कर लेते हैं और इसमें एक चेंज करते हैं, इसको हम फ्लिप रोटेट करते हैं। ये देख ले, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए अब ठीक है। अब एक बार पैर इसको ग्रुप कीजिए, तो ये देखिए आपस में मैच हो रहे हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है। अब आगे क्या करना है, ये 3D कार्ड तो बन चुके हैं। अब इंसर्ट में जाके आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अब टेक्स्ट बॉक्स में हम काम करेंगे, तो हम इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं बैक स्पेस से और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट कार्ड। हमने लिख दिया, इसका साइज हमने कर दिया 20, होल्ड कर दिया, और इसका स्टाइल भी हमने ये किया, बड़ा कर दे इसको। और इसका बैकग्राउंड अभी हम रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड से पहले अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल पे जाओ और नो फिल कर दे। इसके बाद आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दे। फिर इस टेक्स्ट को वाइट कलर दीजिए। यहाँ से हमने इसका कलर वाइट कर दिया और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, 18 पे रखते हैं या 16 पे, और इस बॉक्स का साइज भी हम कम करते हैं। तो यह हमने लिख दिया स्टूडेंट कार्ड। तो अब ये काफ़ी प्रोफेशनल नज़र नहीं आ रहे, तो हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, मज़ीद इसको प्रोफेशनल बनाना है। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ हम टेक्स्ट इफेक्ट में आते हैं और नीचे एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, इस पर आते हैं और यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसी को अप्लाई कर दें। ये बेस्ट है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया और इस पर आप 3D अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी आप 3D अप्लाई करना चाहते हो तो बेवल में जाके आप इसको भी 3D कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपने सभी को सेलेक्ट कर देना है। बेवल में जाके आपने इसको इस शेप में तब्दील कर देना है, तो आपका टेक्स्ट भी 3D में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये अभी देखे। अब इसको कॉपी कर ले, लाइन पे क्लिक करके Ctrl+C Ctrl+V कर दे और यहाँ पर एक कॉपी लगा दीजिए और इसके अंदर टेक्स्ट को रिमूव कीजिए। यहाँ पर लिख दे ACA Academy और बाहर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा देना चाहिए, ACA Academy, ठीक है। अब एक बार फिर इंसर्ट में जाओ, शेप पर जाओ और यहाँ पर सर्कल ले लो। यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कीजिए और बिल्कुल दरमियान में आप इसको रखें और इसका कलर भी सेम कर दे। तो अब इसके अंदर पिक्चर लगाना है। इंसर्ट में जाओ, पिक्चर पे जाओ और यहाँ पर हम अपने भांजे का एक पिक्चर लगाते हैं, ठीक है। पिक्चर हमने ले लिया, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। इसके बाद रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे ताकि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देना है। इससे पहले आपने क्रॉप कर देना है, स्क्वायर में बनाना है आपको, ये स्क्वायर हो अच्छी तरीके से। इंटर कीजिए, ये स्क्वायर बन चुका है। अब हम रिमूव बैकग्राउंड में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये बैकग्राउंड रिमूव का तरीका हमने आपको बताई है। अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब इसका करेक्शन भी चेंज कर सकते हो, वाइट कलर दे सकते हो, वाइट कलर दे दिया। अब इसका नाम वगैरह इधर यहाँ पर लिख देना है। इंसर्ट में जाके एक बार फिर टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पर इसका नाम लिख देना है। ये हमने इसका नाम लिख दिया। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। इस टेक्स्ट को थोड़ा साइज दे देना है और बोल्ड कर देना है। मैंने इसका नाम लिख दिया। अब आगे क्या करना है, इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाओ और यहाँ से एकेडमी का लोगो उठाओ। ये लोगो हमने ले लिया, इसको रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे और यहाँ पर लगा दे। इसके बाद एक बार फिर होम में जाओ, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ और यहाँ से हम एक QR कोड ले लेते हैं। अगर आपका QR कोड है तो, अगर नहीं है तो
क्यूआर कोड कैसे क्रिएट किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस मैंने पहले क्लासेस में बताई है। क्यूआर कोड को क्रिएट कीजिए, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं और इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब एक्स्ट्रा पार्ट हम इसका क्रॉप कर देते हैं। ये नीचे जो टेक्स्ट है उसको क्रॉप करते हैं, हमने क्रॉप किया, इसका साइज़ हमने छोटा किया और यहाँ पर लगा दिया। इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं। ये हमारे कार्ड का फ्रंट साइड है। अब हम बैक साइड में कुछ एडिटिंग करते हैं। इंसर्ट में जाके एक बार फिर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अपने फादर नेम डायरेक्टली लिख लेना है। फादर नेम, एंटर की दबाए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमेशा इस फॉर्मेट में लेगा करें, इसका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद क्लास एंड अगर कांटेक्ट हो तो कांटेक्ट भी लिख सकते हो, कांटेक्ट अगर मौजूद है तो। इसके बाद कंट्री लिख सकते हो, डोमिसाइल लिख सकते हो, रिलीजन भी लिख सकते हो, मैरिड है यानी शादी की है नहीं की है, ब्लड ग्रुप भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगेन क्लिक कीजिए, एड्रेस, लास्ट में एड्रेस लेगा करें। तो हमने ये लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, होम में जाओ, यहाँ पर इसका स्पेस ख़त्म कर दें और इसका बैकग्राउंड भी, इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर देना है। फॉर्मेट में जाके शेप फील में इसको नो फिल कर दे, आउटलाइन में जाके इसका नो आउटलाइन कर दे। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है, हम इसका स्पेस कम कर देते हैं आपस में। ये बैक स्पेस से हमने इसका स्पेस कम कर दिया और यहाँ पर एडजस्ट किया। अच्छा, यहाँ पर दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। डेट इशू, किस डेट से आपने कार्ड अपने स्टूडेंट को इशू कर दिया, यानी हमने चालू किया है 1/1/2025। और डेट एक्सपायरी मतलब किस टाइम तक आपने ये कार्ड उनको ऑफिशियल दे दिया है। तो 1/1/2026 तक हमने उनको रिलीज़ किया है। तो ये चीज़ लाजमी कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उनके लिए कार्ड बना लें तो वो सारी उम्र उसको यूज़ करे। डेट इशू और डेट एक्सपायरी लाजमी उसके ऊपर रखा करें, फिर लास्ट में प्रिंसिपल साइन वगैरह ऐड किया करें। यहाँ पर रख देना है और ये लाइन थोड़ा सा लंबा कर दे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन और स्कूल का स्टैम्प लगा देना है, ऐड कर देना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाके साइन उठाना है। ये साइन का बैकग्राउंड हमने गूगल से रिमूव किया है, आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन गूगल में जाके remove.bg से इस साइन का, ये जो साइन है ये प्रिंसिपल का साइन है, हमने कागज पे लिख दिया और फिर गूगल में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और हमने अपने पीसी में लेके आया है। अब यहाँ साइन पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाओ और आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। हमेशा जो भी पिक्चर शेप आप या टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हो तो पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करो, ताकि इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह इसको एडजस्ट कर पाए। यहाँ साइन लगा दिया। अब हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से हम एक स्टैम्प को उठा लेते हैं। स्टैम्प का बैकग्राउंड भी हमने गूगल से रिमूव किया है। स्कूल का स्टैम्प हमने कागज़ पे लगा दिया और उसको remove.bg पे जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा है, इसके लिए आपने फॉर्मेट में जाना है, रैप टेक्स्ट पे जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। फिर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको मूव कर सकते हो। इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको अगर रिमूव करना चाहे तो क्रॉप कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया और अब यहाँ प्रिंसिपल का साइन स्टैम्प में मौजूद है। ये एक ऑफिशियल कार्ड बन चुकी है। अगर स्टैम्प और साइन ना हो तो ये ऑफिशियल नहीं है, ये इलीगल है, ये आप जो है ना यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसको प्रिंटिंग वाली के पास लेके जाओ, उनको कहो कि मुझे ये कार्ड प्रिंट करके दे दो, सेम इस तरह, तो वो आपको ये कार्ड प्रिंट करके देगा और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने सीखी हो, पसंद भी आई हो, और आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।